नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है जादू और धर्म में अंतर। हम जानते हैं धर्म और जादू व्यक्ति को संकट से उबारने की दो विधियां हैं। आदि मानव ने जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए अलौकिक शक्तियों का आश्रय लिया। वह इन अलौकिक शक्ति के सम्मुख या तो नतमस्तक हो गया, उनकी पूजा अर्चना की, उनके अधीन हो गया, अथवा स्वयं उस शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त किया, उस पर दबाव डालकर उसे अपनी सेवा में ले लिया। पहली स्थिति अर्थात अलौकिक शक्ति के अधीन हो जाना धर्म के अंतर्गत आती है, और द्वितीय स्थिति अर्थात अलौकिक शक्ति को अपने वश में कर लेना जादू के अंतर्गत आती है। धर्म और जादू दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों का ही संबंध अलौकिक शक्ति से है और दोनों ही व्यक्ति के कठिन स्थिति और संघर्ष से बचाने के साधन हैं। आज हम जादू और धर्म में अंतर का अध्ययन कर रहे हैं। तो जादू और धर्म में निम्नलिखित अंतर है। उसमें से पहला है, धर्म में व्यक्ति अतिमानवीय शक्ति को स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, जबकि जादू में उस अलौकिक शक्ति को अपने अधीन करके उससे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगला अंतर है, धर्म के पीछे कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जबकि जादू एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्थात जादू एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तीसरा अंतर है, धर्म में अलौकिक शक्ति के प्रति आदर और उच्चता की भावना होती है। धार्मिक नेता उस शक्ति को मानता है, उसके प्रति सर्वस्व अर्पण करने को प्रस्तुत रहता है, जबकि जादू में मनुष्य अलौकिक शक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने अधीन करना चाहता है, इसलिए वह उसके साथ यांत्रिक शक्तियों के समान व्यवहार करता है। चौथा अंतर यह है कि जादू व्यक्तिक संपत्ति है। एक वंश से दूसरे वंश को यह हस्तांतरित की जा सकती है। यह एक रहस्यमय शक्ति होती है और इसे सदैव के लिए गुप्त रखा जाता है, जबकि धर्म एक सामाजिक तथ्य है और धर्म का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, न ही यह गुप्त और रहस्यमय होता है। पांचवा अंतर यह है कि दुर्खिम के अनुसार जादू का समाज की सुदृढ़ता में कोई योगदान नहीं है, जबकि धर्म एक सामाजिक सुदृढ़ता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह एक सामाजिक तथ्य है। साथ ही जादू का कोई संप्रदाय नहीं होता, जबकि धर्म संप्रदायों से बना है। इसके मत में धर्म पवित्र होता है और जादुई क्रियाएं अपवित्र होती है। जैसा कि हम जानते हैं, धर्म का संबंध हम पवित्र और अपवित्र वस्तुओं से लेते हैं, जबकि जादुई क्रियाओं में सदैव अपवित्र वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। किंतु कभी कभी जादू सामूहिक हित के लिए भी किया जाता है तो यह पवित्र हो जाता है, अतः यह विभेदीकरण सर्वदा सही नहीं होता है। छठा अंतर है, मेलानिस्की का कहना है कि जादू सबके लिए नहीं होता है, अर्थात वे ही लोग जादू कर सकते हैं जो इन क्रियाओं में निपुण होते हैं। इसके विपरीत धार्मिक कृत्य सबके द्वारा किए जा सकते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति इन धार्मिक क्रियाओं को कर सकता है। सातवां अंतर यह है कि धर्म में प्रार्थना सफल भी हो सकती है और विफल भी हो सकती है। इसका संबंध केवल मनुष्य की भावनाओं से होता है और मनुष्य की आस्था से होता है, जबकि जादू में इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। यदि जादू में सफलता नहीं मिलती है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगला अंतर, आठवां अंतर यह है कि धार्मिक नेता अर्थात पुजारी, पंडित आदि को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इनका संबंध धार्मिक क्रियाओं से होता है, जबकि जादूगर को समाज में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। उसे भय तथा शंका की दृष्टि से समाज में देखा जाता है तथा धार्मिक नेता, पुजारी, पंडित आदि के सम्मुख इनकी
जो सम्मान होता है वह कम होता है। अगला नवा अंतर यह है कि फ्रेजर का मानना है कि आदि मानव जादू टोने का सहारा लेता होगा। जब वह इससे असफल हो गया तो धर्म अस्तित्व में आ गया। अतः जादू धर्म से पहले समाज में आया और धर्म की तुलना में वह बहुत अधिक प्राचीन है, क्योंकि इसका संबंध आदि मानव से भी है। अगला 10वां अंतर यह माना जाता है कि जादू में विज्ञान की भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है, अर्थात जादूगर परखे हुए नियम को उचित रूप से प्रयोग में लाता है और उसका परिणाम भी अवश्य निकलता है, जबकि धर्म में होना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अपनी आस्थाएं रखता है, लेकिन यह अवश्य नहीं है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। अगला 11वां अंतर यह है कि फ्रेजर के मत में संसार के विभिन्न भागों में धार्मिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जबकि जादू में सर्वत्र समानताएं पाई जाती हैं। अगला 12वां अंतर यह है कि लूसी मेयर के मत में धर्म और जादू का अंतर प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करने में है और शक्तियों को इच्छा अनुकूल संचालन में है। अर्थात इनका मानना है कि जादू और धर्म का अंतर प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करने से है, अर्थात धार्मिक क्रियाओं में संबंध स्थापन का विचार प्रबल होता है, जबकि जादू में इच्छा अनुकूल परिचालन का विचार प्रबल होता है। अगला 13वां अंतर यह है कि जादू में कुछ निश्चित पदार्थ जैसे कटार, शमशान की राख, खोपड़ी, ताबीज आदि में विशेष शक्ति मानी जाती है। इसे इन चीज़ों को जादू के दौरान काम में लिया जाता है और ये चीज़ें आवश्यक समझी जाती है, जबकि धर्म इस प्रकार की वस्तुओं को अपवित्र मानता है और वह मानता है कि इनमें किसी प्रकार की भी शक्ति नहीं होती है तथा इसके द्वारा कभी भी किसी भी अलौकिक शक्ति को अपने नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है। 14 अंतर यह है कि धर्म में आत्मा और परमात्मा में संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात धर्म में हमेशा आत्म संतुष्टि की ओर ध्यान दिया जाता है, आध्यात्म की ओर ध्यान दिया जाता है तथा आत्मा को परमात्मा में लीन माना जाता है, जबकि जादू में किसी आत्मा विशेष या शक्ति विशेष से ही संबंध स्थापित किया जा सकता है। 15वां अंतर यह है कि मजूमदार और मदान के अनुसार इन दोनों में ये अंतर है कि जादू अपना कार्य गोपनीय ढंग से एकांत में किया जाता है, अर्थात इसका सामूहिकता से कोई संबंध नहीं होता है। इसके अनुयायी परस्पर अनभिज्ञ रहते हैं, जबकि धर्म का संपादन समाज के बीच सामूहिक रूप से किया जाता है, सबके साथ मेल जोल के साथ किया जाता है तथा इसमें सबकी उपस्थिति सहभागिता रहती है। अगला जो अंतर है वह यह है कि मेलोनिस्की का मानना है कि जादू का उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होता है, जबकि धार्मिक उत्सवों और घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जादू निश्चित उद्देश्यों को लेकर चलता है और धर्म में निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमने आज जादू और धर्म के अंतर किया। इस प्रकार धर्म और जादू दोनों ही व्यक्ति की इच्छाओं की प्राप्ति के साधन हैं। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं, एक में वह अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए अलौकिक अपारदर्शक शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक होता है, तो दूसरे में वह इन अदृश्य शक्तियों को अपने अधीन करके अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार से आज हमने धर्म और जादू के बीच अंतर के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।